उत्तम संयम का दिवस, बहुत बड़ा पवित्र दिवस आज का है। बहुत बड़ा पवित्र दिन है आज का कि संयम की बातें सुनने के लिए, संयम के हर ज्ञान को, उसके रग रग को पहचान कर उसको जीवन में धारण करने का ज्ञान यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। सुनिए, संयम का अर्थ होता है अनुशासन। कोई भव्यात्मा इस संसार में जब तक धर्म से अनुशासित नहीं होगा तब तक वह आत्मानुशासन से बाहर कहलाएगा। धर्म के द्वारा अनुशासित होने का तात्पर्य है आत्मानुशासन। हम धर्म से जीकर जीवन को सार्थक करना चाहते हैं और आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं। तो अनुशासन, वह अनुशासन जो स्वयं की आत्मा के लिए आवश्यक है, निर्दोष आत्मानुशासन अपने जीवन में अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और ये अनुशासन ही आत्म कल्याण का मार्ग है। यह अनुशासन ही आत्म कल्याण का मार्ग है और इस कल्याण के मार्ग को हमने कभी नहीं चला, इस मार्ग पर चल ही नहीं पाए हैं। ऐसा दर दर भटकन हमारा रहा है। हमको यदि भगवान बनना है तो आत्मानुशासन के बिना भगवान बनना संभव नहीं है। आत्मानुशासन, आत्मा अर्थात इस देह में रहने वाला अविनाशी चेतन पिंड आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। मुझे वही आवश्यक है। मैं आत्मा हूँ तो मैं स्वच्छंद जीवन जी नहीं सकूं। मेरा जीवन स्वच्छंदमय होगा तो दुख के दिन देखने पड़ेंगे और अनुशासित रहेगा तो सुख के दिन आएंगे। एक दिन वह भी रहेगा जिन दिनों को मैं अपने आप को गुरु के रूप में देखूंगा, और जिस दिन मैं गुरु के रूप में रहूंगा उस दिन दशलक्षण ये धर्म साक्षात मेरे पास अनुभव के साथ रहेंगे। तब कहीं जा कर के मैं दशलक्षण पर्वों की, इन धर्मों की आत्मा में अनुभूति करते हुए आत्मा के सुख का भोक्ता बनकर भोगी रहूंगा। मैं आत्मा का भक्त बनकर भोगी बनूंगा, तभी बन सकूंगा जब मेरे पास आत्मानुशासन जीने की कला हासिल होगी। और ये कला गुरु जब समझाएंगे तभी हासिल कर पाऊंगा। गुरु टेक्निक सिखाएंगे और मैं उस टेक्निक से आगे बढ़ करके आत्मा का कल्याण करूंगा और 3 भव में ही मैं भगवान बनूंगा, संसार में नहीं रहूंगा। ऐसा सौभाग्य दिन आने वाला है। इसी भरोसे से मैंने गुरु से एडमिशन लिया है। गुरु के पास समर्पित होकर के, गुरु की शरण में जा करके मैंने उनके क्लास कक्षाओं का, उपदेशों का एडमिशन ले लिया है। अब मैं भगवान बनने से, मुझे 3 भव में भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। ऐसा मुझे कुछ काम करना है, कार्य करना है। ऐसे गुरु मिले हैं तो मेरे भाग्य के द्वार खिले, खुल चुके। मैं कहीं से कहीं तक पराधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। गुरु की शरण जाने के लिए स्वतंत्र, आत्मानुशासन बनाने के लिए स्वतंत्र, ज्ञानार्जन करने के लिए स्वतंत्र। सब क्रियाकांडों को गौण करके केवल मैं आत्मा के बारे में सोचूंगा और गुरु के माध्यम से अनुशासित होकर
मैं आत्मानुशासन को धारण करूंगा, फिर जाकर के भगवान के सामने खड़े होऊंगा तो भगवान प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। धन्य हो तुम, गुरु की शरण में आकर के तुमने अपने जीवन को सार्थक बना दिया। अब तुम ठीक दिख रहे हो, कहीं से कहीं तक तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, मुझे ठीक नजर आ रहे हो। और जब तक पूरी तरह से तुम नहीं बनोगे, गुरु को नहीं छोड़ना, उनके उपदेश को नहीं छोड़ना, उनके वाणी को नहीं छोड़ना, उनकी शिक्षा की बातों को नहीं छोड़ना, और ये सब काम करने के लिए उनसे कभी डरना नहीं, भय को दूर करो। गुरु गुरु हैं, वो माता पिता के समान होते हैं। तुम दुखी होते हो तो माता के पिता के शरण में जैसे बचपन से जाते थे, वैसे गुरु को माँ समझकर, पिता समझकर उनकी शरण में जाओ। वो तुम्हारे लिए ही, तुमको बनाने के लिए ही इस धरती पर होते हैं। गुरु से आप सदा संपर्क में जाओ। ऐसा भगवान ने गुरु के लिए शरण में जाने हेतु तो सर्वप्रथम उनके पास जाने का अधिकारी नहीं होते, गुरु के पास जाने के लिए भगवान भी कहते हैं। तुम भगवान के पास जाओगे तो भगवान गुरु के पास भेजेंगे। क्यों? मेरे पास तुम आने के लायक नहीं हो, जाओ पहले गुरु की शरण में जाओ। मैं हे भगवान वहां जाकर के क्या करूं? वो जो कुछ कहते हैं उसको करते जाओ, आनाकानी मत करो। उनका एडमिशन लो, उनके कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वहां से पास होकर सर्टिफिकेट ले आओ तो मेरे पास आओ पहले, मैं सर्टिफिकेट को देख लूँगा कितने नंबर में आप पास हो गए, तो फिर मेरे सामने बैठो। मेरे सामने की बैठने की पात्रता तभी समझी जाएगी। तुम जाओ पहले वहाँ जाओ, तुमको पूरा वो नीचे से लेकर सिर तक आपको पाषाण को भगवान बनाएंगे, भगवान के योग्य बनाएंगे और प्रतिमा बनकर यहाँ आओ, पंच कल्याणक मैं करूँगा। आखिरी मंत्र फूकने वाले भगवान होते हैं, गुरु नहीं होते। भगवान ही तुम्हारे आत्मा का पंच कल्याणक करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन गुरु अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। आप पाषाण को टटोलेंगे। इस पाषाण में मूर्ति बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये भगवान का काम नहीं है, ये गुरु का काम है। इस पाषाण में मूर्ति बनने की योग्य पाषाण है या अयोग्य है, ये गुरु सोचेंगे, गुरु सोचेंगे, गुरु सोचेंगे। और गुरु ये कार्य करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए है। गुरु आपकी माँ है ना, है? पिता है ना। तो गुरु जब तक तुमको भगवान के योग्य नहीं बनाएंगे, भगवान के सामने खड़े होने के लायक नहीं बनाएंगे, तब तक आपको तो गुरु के गर्भ में रहकर अपनी आत्मा को विकसित करना होगा, विकसित करना होगा। और चातुर्मास के 4 महीने के भीतर गर्भ से बाहर आओगे, गुरु के गर्भ से बाहर आओगे तो तुम्हारी आत्मा भगवान के पास जाने के योग्य कही जाएगी। आप अभी जो भगवान के पास जा रहे हैं ना, फालतू जा रहे हैं, उसका कोई सार नहीं, तथ्य नहीं। ये मत समझना कि मैं भगवान के सामने जाता हूँ तो भगवान ने आपको भक्त के रूप में स्वीकार किया होगा। नहीं किया है, मुझे पता है। आपका एडमिशन वहाँ लिया है या नहीं लिया है, उनका फाइल मेरे पास होती है।
और मेरा फाइल उनके पास होती है। तुमको क्या पता? तुमको क्या पता? इस कॉलेज का हेड ऑफिसर तो मैं हूं। हेड ऑफिसर, हेडमास्टर मैं हूं। और भगवान ने मेरे पास आपका फाइल भेजा है, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं किया है मुझे पता रहता है। और मेरा फाइल भी उनके पास जाता है। कौन से विद्यार्थी हमारे टीचर के पास से आ रहे हैं, वो हाँ फाइल खोलकर, मेरा फाइल खोलकर देखते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपका नंबर क्या, नाम क्या बताओ। मेरा नाम ये है और ये नंबर है। हाँ, आप ठीक बता रहे हो, आपका नाम भी सही है और झूठ तो नहीं बोला आपने। मैं भगवान हूँ, मेरे को ठगाने के लिए तुम नहीं आए हो, इसलिए मेरे दरबार में तुमने झूठ नहीं बोला। ठीक, आपका सही नाम है, जाओ आगे बढ़ो, मेरी कक्षा में अटेंड हो जाओ। तुमको 3 भव में मोक्ष मिलेगा या 8 भव में मोक्ष मिलेगा, ये मैं बताता हूँ, लेकिन आपको संभाल के रहना होगा। जो नीचे की कक्षाओं को पास करके यहाँ तक आए हो, बहुत बड़ा काम हुआ है। अब वही श्रद्धा, वही आसक्ति, वही पुरुषार्थ निरंतर जारी रखो और उस पर ही निर्धारित होता है। जिस दिन तुम सल्लेखना मरण करोगे उस दिन फैसला होगा। वह सल्लेखना मरण भी वार्षिक परीक्षा के समान होता है। उसमें जो तुम लिखोगे वो फाइल सौंप करके ही मुझे जाना है। तुमने कितना नंबर पाया नहीं पाया, मैं नंबर नहीं देता, पेपर तुम्हारा है, लिखोगे और पेपर सौंप करके जाओगे। वो नंबर कितने मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो तो मिल चुके हैं। जितना लिखा है उतने तो उसके नंबर तो स्थायी हैं, और जो नहीं लिख पाए हैं वो तो मैं आपको खबर भेजूंगा। जो गलती है, इस प्रश्न का उत्तर तुमने नहीं लिखा है और इतना इतना लिखा है, तो बराबर मैं तो तुमको धोखा नहीं दूंगा, नहीं कोई पैसा लेऊंगा। मैं निस्वार्थी हूँ, भगवान हूँ, 3 लोक के नाथ हूँ। मैं बहुत न्याय करता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर कोई कम वेशी नहीं होगी मेरी तरफ से। तुमने जो नंबर लिया है वो नंबर भी खबर पहुँचा दूंगा और रिजल्ट आपके सामने आएगा। सब पेपरों में आउट होगा, वहीं से देख लेना। यूट्यूब में देखना हो तो वहाँ पर से भी देख सकते, दोनों जगह रिजल्ट आउट होगा। जी भगवान, ऐसा ही कर लो। मेरा रिजल्ट कहीं भी देख सकता हूँ ना? बिल्कुल। जो यूट्यूब में फलानी तारीख को रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे लिए रहेगा, तुम्हारा भी नंबर रहेगा। नंबर के अनुसार तुम्हारे मार्क्स तुम देख लो, तुम्हारे मार्क्स तुम देख लो, और उस मार्क्स के अनुसार ही तुम्हारे भाव बचे हुए होंगे। तुम कितने भाव में मोक्ष जाओगे या नहीं जाओगे उसी रिजल्ट पर डिपेंड रहेगा। और मैं अपने केवल ज्ञान के द्वारा तुमको खबर दे दूंगा। तुम पास तो हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे भाव कितने बचे हैं मुझे पता है। और इसी जीवन में जीते जी मैं रिजल्ट आपके हाथ में दूंगा कितने भाव बचे हैं। हाँ, ये होगा। आपके भाव कितने बचे हैं ये भगवान ही बता सकते हैं। पर सल्लेखना का पेपर लिखना ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। जो रात दिन चिंतनशील है, विवेक के मोतियों को चुनकर विवेकवान जीवन बनाता है, विवेकमय जीवन बनाता है, वो विवेकी आत्मा ही परमात्मा बनेगा। और वह विवेकी शिष्य ही
तीन भावों को बचकर गुरु के साथ गुरु बनकर बैठता है तो एक साथ यहाँ से जाते हैं और एक साथ वहाँ से आते हैं और एक साथ ही त्याग तपस्या को धारण कर थोड़ा सा आगे पीछे करके यहाँ पर भी, क्योंकि आयु में 19-20 का तो फर्क रहेगा, एकदम करेक्ट 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं, यहाँ पर भी आयु कम ज़्यादा हो सकती है और गुरु की आयु अधिक है तो बाद में जाएंगे, शिष्य की आयु कम है तो पहले जाएंगे, या शिष्य का पहला है आयु अधिक है और गुरु के पास कम है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि संयम की भूमिका गुरु की ज़्यादा थी और शिष्य की भूमिका कम थी, तो गुरु बाद में ही जाएंगे, शिष्य पहले ही मोक्ष में जाएगा, भले ही उन दोनों का जन्म यहाँ हुआ हो। ठीक है, आज इतना ही पर्याप्त है। भूमिका बहुत अच्छी बन गई। इस उत्तम संयम पर मैं और बोलूँगा तो 5-5, 10-10 घंटे भी बोलूँगा तो विषय खत्म न होगा। बहुत विषय है, बहुत विषय, बहुत विषय। उस विषय को हम जी चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं और चल रहे हैं। धर्ममय प्राण हो चुके हैं। दशलक्षण धर्म मेरा जीवन, मेरा आत्ममय हो चुका है। अब कहीं से कहीं तक, इसमें भी कहीं मैं कम हूँ क्या, इस कमी को ढूंढने के लिए मैं पहरा देता हूँ, आत्मा के भीतर विहार करता हूँ, कहीं किसी कोने में कमियां हैं क्या। सुपरवाइजर बन करके क्या क्या लिख चुका हूँ और कहाँ कहाँ क्या क्या लिखने में गलती हुई है, और गलती मिल गई तो उसी समय उसको मिटा करके सही लिख देता हूँ, आगे बढ़ देता हूँ। ये रात दिन मेरा पुरुषार्थ चल रहा है और इसलिए मुझे अनुभव होता है मैं साधु का जीवन, एक परिपूर्ण साधु का जीवन जी पा रहा हूँ। इतना ही ठीक है। जिनवानी आज के उत्तम संयम दिवस की, अहिंसा परमो धर्म की